Welcome to MZ Trading Academy where we make trading simple for everyone. आज की वीडियो में वेलकम आप सबका। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज चल रही है। इस ट्रेडिंग सीरीज के हम ऑलरेडी कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही होगी इससे। अगर आप लर्निंग आपको इससे मिल रही है, इसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करिए और इन वीडियोस को अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर पे है और ये इंडिकेटर है MACD। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेटर्स में किस तरह से इसे ढूंढना है। investing.com पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर्स पर आपको जाना है और टाइप करना है MACD। जैसे ही आप MACD टाइप करेंगे ये MACD आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में चलिए डिस्कशन करने से पहले हम एक बार इसे हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये 3 पार्ट्स इसमें दिखाई दे रहे होंगे। मिडिल पोर्शन, ये देखिए मिडिल पार्ट जो इसका है, कंपोनेंट्स इसके हैं हिस्टोग्राम, MACD, सिग्नल। तो हम MACD से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं MACD को हाईलाइट करूँ। आपने देखा जैसे मैंने ये इसकी थिकनेस बढ़ाई है, आप यहाँ पर देखिए ये हमारी ब्लू लाइन और डार्क हो गई है। और चलिए सिग्नल और हिस्टोग्राम को भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं और अब इसे हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए ये जब आप MACD लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी और MACD की जो लाइन है ये वो ब्लू लाइन है। MACD की लाइन ये हमारी ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन सिग्नल लाइन है और ये जो हम रेड लाइन से देख रहे हैं यहाँ पर कर्व टाइप के, ये हैं हिस्टोग्राम। तो ये एक्चुअली होते क्या हैं और क्यों मैंने EMA का और मूविंग एवरेज का वीडियो MACD से पहले डाला था। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था इसमें कि हम पहले मूविंग एवरेज यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। MACD की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। या सो ये मूविंग एवरेज कौन सा, जैसे कि हमने लास्ट का जो हमारा वीडियो है उसमें देखा था कि अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज होते हैं। यानी कि 50 पीरियड EMA हो सकता है हमारा, 10 पीरियड मूविंग एवरेज हो सकता है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज हो सकता है। तो ये कौन सा है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें तो ये मेंशन है। जो MACD की लाइन होती है ये 12 पीरियड EMA माइनस 26 पीरियड EMA की लाइन होती है। यानी कि 12 पीरियड EMA 12 दिन के EMA का जो प्राइस निकलेगा और 26 पीरियड का EMA उसका मूविंग एवरेज जो हमारी प्राइस निकलेगी, उनका डिफरेंस जो होता है वो हमें बताता है MACD ये लाइन। और ये 9 क्या है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज ये हमारी सिग्नल लाइन है। 9 पीरियड मूविंग एवरेज की लाइन हमारी सिग्नल लाइन है। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम सिंपली इनका डिफरेंस है। आप देखें जहां जहां पे मोमेंटम ज्यादा है ये कर्व वाइड हो गया है और जहां जहां पे मोमेंटम स्लो बढ़ रहा है वहां पे हमारा कर्व भी उतना वाइड नहीं है, नैरो है। तो अगर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं भी याद रहते हैं या ये फॉर्मूलेज नहीं भी याद रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि MACD एक इंडिकेटर होता है और इस तरीके से ये हमें क्रॉसओवर्स देता है जहाँ पर हमें पोटेंशियल सिग्नल्स देगा बाय और सेल के। इसे कैसे यूज करना है अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि आप MZ ट्रेडिंग एकेडमी की वीडियोस देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, तो ये पता होना जरूरी था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। MACD इज इक्वल टू 12 पीरियड EMA माइनस 26 पीरियड EMA। ये लाइन होती है हमारी MACD लाइन और सिग्नल लाइन है 9 पीरियड EMA की लाइन। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि इसका फॉर्मूला क्या है और ये लाइन एक्चुअली कैसे निकाली गई है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि इसको यूज कैसे करना होता है। साथ में मैंने एक चार्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है। मैंने पहले आपका जब मुझे केवल MACD आपको शो करना था, यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर में ये हमें एरोज इस तरह से दिए, मैंने केवल MACD को हाईलाइट कर लिया था। लेकिन अब मैं इसे आपको चार्ट के साथ दिखाऊंगी। ऊपर मैंने एक चार्ट बजाज फाइनेंस का आज मैंने चार्ट लिया हुआ है, आप कोई भी चार्ट दे सकते हैं। इस MACD की खास बात यह है ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं और ये स्टॉक्स में, करेंसी में, इंडाइसेस में, सब में बहुत अच्छा काम करते हैं ये वाला इंडिकेटर।
तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में से इंक्लूड करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि सिर्फ इसमें हमें क्रॉसओवर्स देखने हैं। अगर हमारी MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर निकल जाती है, उसे कट करके ऊपर निकल जाती है, उसका क्रॉसओवर कर देती है, ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर। ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, ये वाला। दिस वन, ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया। जब ये हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर इस तरह से दे दे, बहुत यानी सिंगल लाइन को काट के ऊपर निकल जाए एक फॉल के बाद, और वहां पर हमें एक अच्छा सी बुलिश सिग्नल भी मिल रहा हो, सेल के बाद यानी फॉल के बाद बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, तो फिर हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि अब हमें बाई का अच्छा सिग्नल मिल गया। और आप ये मूव देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी MACD ने हमें बाय दिया, और ये देखिए ये बिल्कुल जैसे MACD हमें ले गई है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा प्राइस भी हमको लेकर गया है। यानी जो भी हमारा व्यू था प्राइस एक्शन को देखते हुए, हमारे इंडिकेटर ने उसे कंफर्म किया है, और आप इस तरह से ट्रेड में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में है, यानी ये जो आप सारी कैंडल्स देख रहे हैं ये एक एक दिन की कैंडल है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है ये। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के बाद में एक यहाँ पर 7,000 के आसपास की प्राइस हम देखें, आराम से आपको 1,000 और 8,200 तक लेकर ये आया है बजाज फाइनेंस हमको। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, हमारी MACD ने क्या किया, निगेटिव क्रॉसओवर कर दिया, सेल का सिग्नल दे दिया, निगेटिव क्रॉसओवर किया, सेल का सिग्नल दिया। ये देखिए, तो वापस हमारे पास हमें भी देखिए ये पूरा एक सेल का ट्रेड हमें मिला है। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये जो बजाज फाइनेंस है यहाँ पर ये थोड़ा काइंड ऑफ साइडवेज है, इसने पहले पूरा जो मूव दिया ऑलमोस्ट पूरा उस मूव को रिवर्स कर दिया इसने, लेकिन हमारी MACD ने उसके लिए हमें सिग्नल दिया था। तो ये MACD यूज करने की फर्स्ट टेक्निक है, यानी स्ट्रेटजीज जो MACD को लेके यूज होती हैं, क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज, जिसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर और निगेटिव क्रॉसओवर हमें यूज करना होता है। पॉजिटिव क्रॉसओवर इज कि जब आपकी MACD लाइन सिग्नल लाइन को काट कर ऊपर की तरफ निकल गई है और वहां पर हमें बाई का सिग्नल भी मिल रहा है, तो हमारे पास ये अच्छा बुलिश ट्रेड मिल सकता है। और ठीक इसी तरह जब निगेटिव क्रॉसओवर यानी कि MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ गई है उसे क्रॉस करके, तो फिर हमें ये मिलता है एक सेल का ट्रेड। अब हम चलते हैं कि ये जो हिस्टोग्राम होते हैं ये हमें क्या बताते हैं। हिस्टोग्राम स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम बताते हैं, यानी कि जो भी मोमेंटम चल रहा है, चाहे वो एक बुलिश मोमेंटम है या एक बेरिश मोमेंटम है, बाय साइड का ट्रेड मोमेंटम है या सेल साइड का ट्रेड मोमेंटम है, वो कितना स्ट्रांग है वो हमें ये हिस्टोग्राम से पता चलता है। ये जो कर्व लाइंस हैं, ये जो कर्व बने हुए हैं हमारे, तो जब अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में रहेगा, एक मोमेंटम अच्छा चल रहा होगा, तो हमारी एक कर्व भी वाइड कर्व बनेंगे। और जब ये थोड़ा स्लो पड़ने लगेगा, थोड़ा इसमें ये स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, तो हमारी ये भी नैरो हो जाएंगे, हमारी ये जो कर्व है ये नैरो हो जाएंगे। ये हिस्टोग्राम हमें इस तरीके से बताता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत ही प्यारा इंडिकेटर ये MACD, आप इसे अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर इंडिकेट किए करिए। एक और मैं यहीं पर आपको दिखाऊंगी, एक और स्ट्रेटजी इसमें यूज होती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी, जो इसको लेकर यूज होती है। एक डाइवर्जेंस को हमेशा आप मल्टीपल इंडिकेटर्स में देखिए, यानी कि हमेशा MACD, RSI और एक इंडिकेटर और आप ऐड कर सकते हैं, 2-3 इंडिकेटर के साथ मिलाकर देखिए। अगर सभी इंडिकेटर पर आपको डाइवर्जेंस मिले, तभी आप ये डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी यूज करिए। डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी क्या है, डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी है कि जब प्राइस, आपने देखा प्राइस ने एक हाई बनाया, हमारे इंडिकेटर ने भी एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने एक दूसरा हाई बनाया जो कि इस हाई से कुछ ऊंचा था। यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा हाई इस हाई से कुछ ऊंचा है, लेकिन
लेकिन क्या हुआ, हमारा इंडिकेटर ने एक नया हाई नहीं बनाया है। देखिए, ये हमारा जो इंडिकेटर है, बल्कि ये थोड़ा सा उससे नीचे है। वो इंडिकेटर ऊपर जाने से मना कर रहा था, बता रहा था कि कुछ दाल में काला है। यानी यहाँ ये जो स्नेक हाई बनाया है, एक हायर हाई जो हमें दिया है, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो डाउ थ्योरी, हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, ये मैंने आपको इसमें बताया था हमारी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर उसे कंफर्म नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर फॉल आ गया है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, ये कहलाती है डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। पर जैसे कि मैंने मेंशन किया अभी, इसको जस्ट एक इंडिकेटर में आपको देखकर इसे नहीं यूज करना है। आप 2 और 3 इंडिकेटर्स को ऐड करके फिर उसमें, जैसे कि आपने यहाँ पर MACD लगाया, ठीक यहीं पर मैं आपके लिए एक बार RSI भी लगा देती हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया था, इंडिकेटर हमारे MACD ने हायर हाई नहीं बनाया। एंड यहीं पर देखेंगे अगर, तो हमारे RSI ने भी नया हाई नहीं बनाया, इसने भी मना किया कि नहीं, अभी ऊपर नहीं जाना, ये शायद यहाँ से नीचे आएगा, ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि एक बड़ा अच्छा मूव आएगा और मे बी 8,000, 8,400, 500, 900, 9,000 ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स अभी मना कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, इतना स्ट्रांग भी नहीं है मोमेंटम, ये वापस नीचे आ सकता है। थोड़ा आपकी कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, फूक फूक के कदम रखना है। तो ये सारी चीजें इंडिकेटर्स होते ही इसलिए हैं, सिर्फ इंडिकेटर्स इसलिए नहीं होते कि हम उनके बेसिस पर ट्रेडिंग करनी है। इंडिकेटर्स आपके व्यू को कंफर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर था, पॉजिटिव क्रॉसओवर था, बुलिश मोमेंटम आया। यहाँ पर देखा साथ साथ, ये हमने इनके टॉप्स हमने कंपेयर किए और हमें पता चला कि इस हाई के बाद हमें थोड़ा सा वॉचफुल कंडीशन है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई वॉच करते रहो, शायद ये फॉल हो सकता है। तो आपने देखा, मैंने 2 इंडिकेटर लगा के दिखाया। पर ये जो डाइवर्जेंस होता है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डाइवर्जेंस का बताया या जो स्ट्रेटेजी बताई, ये एक, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट पीपल यूज इन ट्रेडिंग इन for MACD and for RSI, but it has other parts as well। यानी इस डाइवर्जेंस के टोटल 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स। एक हमारे पास होता है नॉर्मल डाइवर्जेंस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा एक टाइप और होता है, और इन दोनों के ही दो दो टाइप होते हैं, यानी कि बुलिश और बेरिश। ये जो था हमारे पास एक नॉर्मल डाइवर्जेंस, ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस। तो ये हम डिटेल में एक वीडियो इसको देखेंगे अलग से, अभी क्योंकि हम MACD देख रहे हैं, तो हम MACD इंडिकेटर पर ही फोकस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटजी है डाइवर्जेंस, तो मैंने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट एक डिटेल वीडियो आपको डाइवर्जेंस पर मिलेगी। सो ये गाइस देखिए, मैं आपके साथ प्रीमियम कंटेंट शेयर कर रही हूँ, जो लोग पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, मैं वो कंटेंट आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ बताइए कि इसमें एक एक इंडिकेटर अलग अलग कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं, हर इंडिकेटर में कौन सी स्ट्रेटजी यूज हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक और चीज इसके बारे में, MACD के बारे में आपको याद रखना है, वो सिंपल सी चीज जो मैं अपने अदर इंडिकेटर्स वीडियो में कह चुकी हूँ, कि सिर्फ MACD के बेसिस पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने देखा पॉजिटिव क्रॉसओवर है और परचेज से बाय करिए, नहीं, अगेन आपको एक ओवरऑल व्यू बनाना है। प्राइस एक्शन, ये जैसे यहाँ पर था, इसने हमें कंफर्म किया था, इस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ इसे कंबाइन करना है, न्यूज के साथ कंबाइन करना है। ओवरऑल आपको पहले इसकी एनालिसिस करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसे मिलाना है कि स्टॉक कहाँ पर है, सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड देन आपको इस पर ट्रेडिंग लेनी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, भर भर के लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आज ही मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि उसे पता नहीं चलता है कि वीडियोस कब आ जाते हैं, और जबकि असल मैटर ये था कि उसने बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया था। तो आप भी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब है, और अगर नहीं है तो अभी फटाफट से कर लीजिए। ओके देन,
That's it for the video. Thank you so much for watching. Happy trading.